हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आग्नेय चट्टान ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि चट्टान होता क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत या स्थल तल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें चट्टान कहते हैं। ये हो गया चट्टान की परिभाषा। चट्टान तीन प्रकार का होता है। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अपसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, आग्नेय चट्टानें जो होती है ना, वो किसी समय यानी कि बहुत पहले पृथ्वी के अंदर थी, जो कि अत्यधिक गर्म पिघली हुई अवस्था में थी, जो ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमा और आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस चट्टान की उत्पत्ति ताप से हुआ, इसलिए इसका नाम आग्नेय चट्टान रखा गया। आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन शब्द इग्नस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इस चट्टान के ठोस रूप में जमने का काम पृथ्वी के अंदर भी हुआ और पृथ्वी के बाहर भी हुआ। जो भाग पृथ्वी के अंदर जमा उसे अंतर्भेदी या अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहा गया, और जो भाग पृथ्वी के बाहर आकर जमा उसे बहिर्भेदी या फिर बहिर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहा गया। ग्रेनाइट चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है और बेसाल्ट चट्टान बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान मोटे कणों वाली चट्टान होती है और बेसाल्ट चट्टान सूक्ष्म कणों वाली चट्टान होती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे पहले प्रकट होने वाली आग्नेय चट्टानें जो थी वो अत्यधिक गर्म पिघले पदार्थों के रूप में थी, जो पृथ्वी के बाहर आकर उसके पृष्ठ पर ठंडा होकर ठोस रूप में जमने पर बनी। ऐसा आज भी ज्वालामुखी के फटने से आग्नेय चट्टान बन रही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ का भंडार है उसे मैग्मा कहा जाता है। यह पदार्थ गर्म तैरने वाला पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, संसार के कुछ भागों में पर्पटी की ठोस चट्टानें पतली और कमज़ोर होती है। जहाँ की चट्टानें पतली और कमज़ोर होती है ना, वहाँ पर्पटी के नीचे का मैग्मा इन चट्टानों को ऊपर की ओर दबाता है। मैग्मा बहुत अधिक गर्म होकर सीधे कमज़ोर चट्टानों को धकेल देता है और पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर आ जाता है। खुली हवा में इसके विस्फोटक निर्गमन को उद्भेदन कहा जाता है और अब इसे लावा कहते हैं। उपस्थित खनिजों के और अपने निर्माण के ताप एवं दाब के अनुसार यह अलकतरा जैसा गाढ़ा हो सकता है और चिपचिपा भी हो सकता है। ये इंजन तेल जैसा पतला और बहने वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसके अपेक्षा जहाँ कम दाब वाले पृष्ठ पर पृथ्वी से बाहर आने पर मैग्मा और भी अधिक तरल बन जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख से बाहर आने के बाद बहने वाले इस मैग्मा की गति धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि यह ठंडा होने लगता है और अंत में यह आग्नेय चट्टान के रूप में ठोस बन जाता है। हमारे देश के पश्चिमी केंद्रीय भूभाग का ज़्यादातर भाग बेसाल्टिक चट्टानों के ऐसे ही लावा के बहाव से बना हुआ है। इसे ही दक्षिण का पठार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर जमता है तो उस चट्टान को वितलीय या फिर पातालीय चट्टान कहते हैं। यही जब धीरे धीरे ऊपरी परतों में आकर जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है या फिर उप पातालीय चट्टान कहा जाता है, और जब धरातल पर आकर जमता है तो उसे ज्वालामुखी चट्टान कहा जाता है। इस तरह से इस स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टान के तीन उपभेद हुआ। क्या? पातालीय चट्टान, उप पातालीय चट्टान या फिर डाइक और ज्वालामुखी। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट नामक चट्टानें क्रमशः इन तीनों उपभेदों के एक एक उदाहरण है। ठीक है,
पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थों को धीरे धीरे जमने का मौका मिलता है, अतः अंतर्भेदी चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट दानेदार होती है। इसके विपरीत पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आ जाने पर शीघ्र ठंडे होकर जम जाते हैं, अतः इसमें दाने बनने के लिए पातालीय की अपेक्षा कम समय मिलता है और यही कारण है कि बहिर्भेदी या फिर ज्वालामुखी चट्टानें बहुत सूक्ष्म कणीय होती है और कुछ में तो दाना नाम का चीज़ ही नहीं होता, बल्कि वे कांच जैसी दिखने में लगती है। ठीक है, ओके।